बहुत ही महत्वपूर्ण विषय में चर्चा करने हम सब उपस्थित हुए हैं। ये विषय है धर्म के, संविधान के रक्षा रेखा और दिशा निर्देश। आज दोनों विषय पर ही पूरे देश की राजनीति, उसी के आसपास देश की राजनीति उमड़ घुमड़ रही है। कहने को तो हमारा देश हिंदू देश है, हिंदू धर्म सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन, लेकिन बौद्ध धर्म जो भारत से निकला और दुनिया के सबसे बड़े धर्मों में से एक बौद्ध धर्म जो हमारे भारत से निकला है, हम उसके प्रणेता रहे हैं। आदरणीय साथियों, इस देश में अनेक धर्म हुए और भारतीय समाज पर उनका व्यापक असर रहा है। चाहे वो धर्म शैव हो, शाक्त हो, वैष्णव हो, चाहे लोकायत हो, यौगिक हो, तांत्रिक हो, बौद्ध, जैन या अन्य धर्म, सभी धर्म में एक बात रही है कि सह अस्तित्व की भावना रही है और उस सह अस्तित्व में सबको स्वीकार्य था, सबका सम्मान रहा है और धर्म के जो गार्ड रेल है, रक्षा रेखा और दिशा निर्देश ही मानवता का रहा है। और ये गार्ड रेल है क्या? बंधुत्व है, समानता है और सत्य है। ये धर्म के गार्ड रेल हैं। और जब यहां ईसाई धर्म आया, जब यहां मुस्लिम धर्म आया, तो कमोबेश भारतीय धर्मों के अनुरूप ही ढल गया। यह तब हुआ जब हमारे पास संविधान नहीं था। ये सारे धर्म में समन्वय देश के आजादी के पहले, जब संविधान नहीं था, तब हो चुका था। भारत लंबे समय तक, भारत में मुगलों का राज रहा, अंग्रेजों की गुलामी भी हमने देखी। आज दुष्प्रचार चाहे जो भी हो, सच यह है कि भारतीय धर्मों की रक्षा सीमाएं और दिशा निर्देश अक्षुण्ण बने रहे। और इसलिए जब हमारा संविधान रचा गया, तो संविधान निर्माताओं के सामने जो आदर्श थे, वो इन्हीं भारतीय धर्मों के आदर्श थे। यही वजह है कि हमारे संविधान के मूल्य न्याय, बंधुत्व, समानता और स्वतंत्रता है। हमारे संविधान के सभी दिशा निर्देश का आधार ही यही है, चाहे वह संविधान का अनुच्छेद 25 हो, 28 हो या फिर अनुच्छेद 14 हो। भारत को हमारे संविधान निर्माताओं ने धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा। इस धर्मनिरपेक्षता में संविधान राज्य को तब तक हस्तक्षेप की अनुमति नहीं देता जब तक मामला मानवाधिकारों या सामाजिक न्याय के खिलाफ न हो। हमारा संविधान राज्य को तभी हस्तक्षेप की अनुमति देता है जब किसी धर्म विशेष के रीति रिवाज संविधान के सिद्धांतों के खिलाफ न जाता हो। इसमें सती प्रथा, इसमें बाल विवाह के उदाहरण दिए जा सकते हैं। सबरीमला के मंदिर में महिलाओं के प्रवेश के मामले में न्यायालय ने इसलिए हस्तक्षेप किया क्योंकि वे हमारे धर्मों और संविधान के मूल भावना के विपरीत जाते दिखाई दिया।
हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत सावधानी के साथ धार्मिक स्वतंत्रता को नागरिकता के सवाल से अलग रखा। कोई व्यक्ति चाहे किसी धर्म के अनुयायी क्यों न हो, वह भारत का सर्वाधिकार संपन्न नागरिक होने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से धर्मनिरपेक्षता को नए सिरे से परिभाषित करने या खत्म करने की कोशिश शुरू हुई है। आरएसएस यदि इस संविधान के खिलाफ था तो इसकी मूल वजह भी यही धर्मनिरपेक्षता थी। आज आरएसएस की राजनीतिक शाखा भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल के रूप में केंद्र और कई राज्यों में सत्तारूढ़ है और इसी वजह से हमारे संविधान के रक्षक रेखाओं के दिशा निर्देशों को बार बार चुनौती दी जा रही है। चाहे वो सीए के रूप में कुछ करने के प्रयास केंद्र की मोदी सरकार ने किया, उनसे इस सिद्धांत को एक नई बहस छेड़ दी। हम भारतीय नागरिकों को यह समझाने में समझ में आने लगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार धर्म को राजनीति से जोड़ने की कुत्सित प्रयास कर रही है। यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता का विवादित विषय भी भारतीय जनता पार्टी इसलिए बार बार छेड़ती है क्योंकि वह नागरिकता के मामले में धार्मिक मामलों को जोड़ना चाहती है। यह 3 तलाक की राजनीति का मुद्दा बना लेती है, कभी हिजाब को देश की पहचान से जोड़ने का प्रयास करती है, कभी कपड़े के रंग से उसे व्यक्ति की पहचान करने की बात करते हो। पिछले कुछ वर्षों से धर्मांतरण की एक बहस भी देश में छेड़ने की कोशिश की जा रही है। आदरणीय साथियों, आज धर्मांतरण का विषय अलग अलग राज्यों में उठाए जा रहे हैं, लेकिन भारत सरकार के ओर से कोई कानून आज तक के नहीं बना। हमारे छत्तीसगढ़ में भी 2006 में विधानसभा में पारित किया गया कानून आज राष्ट्रपति भवन में आज तक के लंबित है। इनको ये सुविधाजनक है कि ये मामले में कोई नियम न बने, कोई कानून न बने और उसके बहाने राजनीति करते रहें। आज मैं छत्तीसगढ़ से आता हूं, वहां लगातार इस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं, आप सब उससे सर्वविदित हैं। आदरणीय साथियों, बीजेपी और मुस्लिम लीग, आरएसएस और मुस्लिम लीग ने मिलकर देश के विभाजन के लिए धर्म को आधार बनाया था। अब चूंकि सत्ता पाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के पास अधिकार भी आ गए हैं, उनसे अपनी घृणा की राजनीति का विस्तार ही किया है। यही वजह है कि आज समय में धर्म और संविधान के बीच कड़ी चुनौतियां उभर रही है। पूरे देश में धार्मिक हिंसा बढ़ रही है और इसके वजह से धर्म आधारित राजनीति को बल मिला है। आदरणीय साथियों, ऐसे समय में जब धर्म और राजनीति को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और धर्म के आधार पर राजनीति करने की बात कही जा रही है, वैसे समय में आदरणीय राहुल जी ये खड़ा होकर कहते हैं कि धर्म हमें सिखाता है कि डरो मत। डरो मत इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे धर्म के जो रक्षा रेखा है वो समानता है, बंधुत्व है और सत्य है। यही हमारे धर्म के गार्ड रेल्स हैं और इसी आधार पर चाहे शिव के अभय मुद्रा की बात हो, चाहे गुरु नानक की बात हो, चाहे वो भगवान बुद्ध की बात हो, वो सब अभय मुद्रा में दिखाए जाते हैं और कहते हैं डरो मत। और जब राहुल जी डरो मत की बात कहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि धर्म को वो डराने के लिए उपयोग करते हैं, संविधान को वो डराने के लिए उपयोग करते हैं, क्योंकि भय और नफरत
की राजनीति करते हैं, जबकि धर्म का मूल तत्व तो यही है, हमारी रक्षा रेखा यही है, उसमें समानता हो, उसमें बंधुत्व हो, उसमें सत्य हो। यही रेखा है, इसी रेखा में हम चलेंगे। और यदि उसमें से एक भी तत्व की कमी आई, चाहे वो सत्य की कमी हो जाए, तब भी धर्म की सीमा रेखा खंडित होगी। यदि हम उसमें बंधुत्व के सीमा को खत्म करें, तब भी हमारी रेखा है, जो तट रेखा है, वो छिन्न भिन्न होगी। समानता भी उसी प्रकार से, और उसी प्रकार से संविधान को जिस प्रकार से तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी 400 सीट इसलिए चाहिए, कोई संविधान बदलना चाहते हैं। वो संविधान जो आपको स्वतंत्रता, आपको न्याय, आपको बंधुत्व, आपको भाईचारा ये प्रदान करता है, उसको वो बदलना चाहते हैं। और इसीलिए आज संविधान बचाने की बात कही जा रही है। और मुझे खुशी है कि आज लॉ डिपार्टमेंट, ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट और उसके चेयरमैन आदरणीय सिंघवी जी ने जिस प्रकार से एक विज्ञान भवन में आप सबको आमंत्रित किया, उसके लिए एक महीनों पहले से उन्होंने तैयारी की, और जिस प्रकार से आपकी उपस्थिति है, ये दर्शाता है कि हमें इन सीमा रेखाओं को जानना है, हमें गार्ड रेल को जानना है, हमें गाइडलाइन को जानना है। और ये दोनों हमको कहीं अलग नहीं करते, दोनों हमें अभय प्रदान करते हैं, दोनों हमको सुरक्षा प्रदान करती है। और यह संविधान हमें डराने के नहीं, आज जिस प्रकार से तोड़ मरोड़ कर कांग्रेस के या विपक्ष के नेताओं को डराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम उस बता देना चाहते हैं, ये संविधान हमें रक्षा प्रदान करती है। ये भले कितना भी उत्पात मचा ले, कितने भी परेशान कर ले, लेकिन हम कांग्रेस के लोग हैं। हमारे पूर्वजों के खून पसीने से ये देश आजाद हुआ है, और इसकी रक्षा हम सब मिलकर करेंगे। उस समय भी हमारे नेताओं ने जेल की यातनाएं सही, और आज भी जिस प्रकार से सोनिया जी को, राहुल जी को, प्रियंका जी को, तमाम हमारे प्रदेश के नेताओं को प्रताड़ित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं हैं, दबने वाले नहीं हैं, और डट कर मुकाबला करेंगे। और इसका मुकाबला करते हुए संविधान की रक्षा करेंगे, और देश की एकता और अखंडता के लिए हमको हर कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना है। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं, और आदरणीय सिंघवी जी और पूरी टीम को मैं बधाई देता हूं कि आपने बहुत बढ़िया विषय पे बोलने का अवसर मुझे दिया। हालांकि बहुत विस्तृत विषय है, बहुत कठिन विषय है। हालांकि न मैं वकील हूं, न मैं धर्म क्षेत्र में मेरा कोई दखल है, फिर भी मुझे इस विषय में बोलने की चुनौती आपने दी, और मुझसे जो बन पड़ा मैंने अपनी बात कही। आपने ध्यान से सुना, उसके लिए मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। जय बापू, जय संविधान, जय भीम।